बेरोजगारी तो इस समय चरम पर है। और तेज बोलिए। बच्चों का भविष्य एकदम कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसा रहेगा। आए दिन पेपर आउट हो रहे हैं। जब से ये सरकार आई है एनडीए की, महंगाई और ज्यादा बढ़ी है कि जो एनडीए सरकार है, पहले बीजेपी सरकार थी, इन्होंने दो वर्ग ही किया, उच्च वर्ग को किया, गरीब वर्ग को, मध्यम वर्ग को छोड़ दिया। ओल फैक्ट्री लगा रहे हो, लोग कहते हैं मैं देखा नहीं, फैक्ट्री तो मैं देखा, लोग कहते हैं सारे कर्मचारी गुजरात के हैं। क्या सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशना मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त मौजूद हूँ मैं इंडिया गेट पर। आपको पता है लगातार देश में तमाम तरह के मुद्दे चल रहे हैं। नीट का मुद्दा भी चल रहा है, अरविंद केजरीवाल भी चल रहे हैं, राहुल गांधी और मोदी जी भी लगातार चल रहे हैं। आपको पता है कि जिस तरीके से सदन में लगातार बयानबाजी हो रही है, पर ये फैसला लेना कि दोनों सदन अनिश्चित काल तक स्थगित रहेंगे, जनता के मुद्दे कब उठेंगे, बड़ा सवाल है। क्योंकि जनता का सदन में पैसा लगा होता है, जो टैक्स पेयर जनता होती है, वो अपना सदन में चाहती है कि उनके मुद्दे उठाए जाए, उनके बच्चों के बारे में बात किया जाए, अग्निवीर तमाम मुद्दों पर बातचीत किया जाए। इस वक्त हम इंडिया गेट पर मौजूद हैं, यहाँ पर लोग घूमने आते हैं, तो सीधा बात करेंगे आम जनता से। क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार सिंह नाम है। अच्छा, ये बताइए, देश में तमाम मुद्दे चल रहे हैं, नीट का मुद्दा हो गया, अग्निवीर हो गया, बेरोजगारी हो गया, इस सब पर क्या सोचते हैं आप एक आम जनता के उससे? देखिए, बेरोजगारी तो इस समय चरम पर है। थोड़ा तेज बोलिए। बच्चों का भविष्य एकदम कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसा रहेगा। आए दिन पेपर आउट हो रहे हैं, जिससे जो है जनता में काफी आक्रोश है। और कोई भी परीक्षा न कोई वैकेंसी निकल रही है, न ही कोई पेपर सॉल्व हो पा रहे हैं। इसलिए जो है बेरोजगारी की समस्या बढ़ती जा रही है। सबसे बड़ी समस्या इस समय बरसात का सीजन आने के बाद, जब से ये सरकार आई है एनडीए की, महंगाई और ज्यादा बढ़ी। लगाम ये लोग कस नहीं पा रहे हैं। जैसे प्याज का दाम काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है, आलू बढ़ते जा रहे हैं, जिससे घर कह रहे वो बारिश हो रही है, इस वजह से चीजें बर्बाद हो रही हैं और आगे से भी चीजें जो है ट्रांसपोर्ट नहीं हो रही है। नहीं, 4 जून को जब चुनाव सब रिजल्ट आया जी, उसके बाद से ही प्याज का दाम काफी ज्यादा हुआ। उस समय कौन सी बारिश हो रही थी? अरहर के दाम काफी बढ़े। और भी बहुत समस्या है। स्वास्थ्य में इलाज, सरकारी अस्पतालों का हाल आप देख ही रही हैं कैसा है। लेकिन तभी मैं तो काफी दिन से इलाज सरकारी अस्पताल में कराता हूँ। मेरे समझ से सही होता है, लेकिन और जनता कहती है कि नहीं सही होती है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तो वहीं के रहने वाला हूँ, बनारसी। बनारसी हैं आप? जी। बनारस से तो आप हमारे प्रधानमंत्री जी की सांसदी भी है जी। क्या कहना चाहेंगे? इस बार कम वोट से ही जीते हैं काफी। वोट कम, इससे ज्यादा मतलब क्या कारण? ज्यादा उनको विश्वास था। और क्या भाई, हम लोगों को दिया ही 1.5 लाख वोट से जीते। कारण क्या रहा है? कारण तो जो देखिए मैम, आप लोग भी जो है मीडिया वाले हैं, कारण सबसे बड़ी बात है कि जो एनडीए सरकार है, पहले बीजेपी सरकार थी जी, इन्होंने दो वर्ग ही किया, उच्च वर्ग को किया, गरीब वर्ग को, मध्यम वर्ग को छोड़ दिया। वोट भी जो मिलता है इनको मध्यम वर्ग का ही मिलता है। उच्च वर्ग जो है मतदान केंद्र पर नहीं पहुंचता है, गरीब वर्ग इनको वोट नहीं देता है। वो खटाखट या संविधान बदलने में लग जाता है। इससे इस कारण जो है मोदी का नुकसान हुआ है। क्योंकि चुनाव के 2-3 दिन पहले एहसास हुआ कि हो सकता है ये हार ना जाए। हम लोगों ने अपने घरों से वोट निकाला और वहां पर जाके बनारस से सांसद है, तो मोदी जी ने वहां पर कैसा काम किया है सांसद के तौर पर? बहुत अच्छा काम किया। बहुत अच्छा काम। देखिए, काम तो अच्छा है, लेकिन जो क्षण की बात आती है कि जो भी ठेका होता है, जो भी काम होता है, वो गुजरात के लोगों से होता है। क्या यूपी अन्य स्टेट में ठेकेदारों की कमी है, कुशल कारीगरों की कमी है? क्यों वहीं से लोग आते हैं? ये भी एक सबसे बड़ी नाराजगी है। अच्छा, विपक्ष जब ये सवाल उठाता है कि सारे बिजनेसमैन गुजराती क्यों, प्रधानमंत्री गुजराती क्यों, ये सवाल उठता है, तो उससे भागते हुए नजर आते हैं सत्ता पक्ष वाले। देखिए, सत्ता पक्ष की बात नहीं, मैं जो कहूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं किसी पार्टी जुड़ा नहीं हूँ, मुझसे विपक्ष से मतलब नहीं है। मैं अपने मुद्दे को जानता हूँ कि अगर आप बनारस में कखिराव में अमूल फैक्ट्री लगा रहे हो, लोग कहते हैं मैं देखा नहीं, फैक्ट्री तो मैं देखा, लोग कहते हैं सारे कर्मचारी गुजरात के हैं। क्या अगल बगल के पिंडरा विधानसभा सीट में वो है, वहाँ पर और लोगों की नियुक्ति होनी चाहिए थी, लोकल लोगों का वहाँ रोजगार देना चाहिए था। इन्होंने गुजरात विकास हुआ वहाँ पर बनारस? विकास तो बहुत हुआ है मैम,
रोजगार मिले वहाँ पर बच्चों को? रोजगार प्राइवेट मिला, रोजगार केवल सरकारी नहीं होता है, ये तो गलत बात है। सरकारी नौकरी सबको नहीं मिल सकती। फिर बच्चों को पढ़ाना छोड़ दें क्या? नहीं, बच्चे पढ़ेंगे, बच्चे और भी हैं, हाँ। और भी रोजगार हैं, वैकेंसी नहीं। सरकार का तो दायित्व होता है ना सरकारी नौकरियां निकालनी, अभी भी खाली पद पड़े, क्यों नहीं दे रही नौकरियां? अब हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए, परसों का मैं पेपर देख रहा था, हमारे यहाँ जो एडेड माध्यमिक विद्यालय हैं, वहाँ सेवा प्रदाता में थर्ड पार्टी से जो नियुक्ति होने जा रही है, क्यों नहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है इस पर जो आपत्ति कर रहे, क्यों जो है जहाँ पर 16,000 17,000 में चपरासी रखे जाए चतुर्श्रेणी, तो ये तो गलत है। अभी आपने देखा कि सदन की कार्रवाई आपने देखी कि जिस तरीके से कार्रवाई चल रही थी, नीट का मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया और चाहते थे कि राहुल गांधी नीट पर बातचीत हो, सत्ता पक्ष क्यों भागता हुआ नजर आता है? हमको एकदम भागता नजर नहीं आता है, उस समय मुझे विपक्ष ही भागता नजर आता है। वो कैसे? क्योंकि झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं। हाँ, जैसे अग्निवीर का ही उठाया था, पता चला जिसका नाम लिया उसके बेटे को खाते में पैसा उनके पिता का आया था। और नीट जब भी राष्ट्रपति जब संसद का चुनाव होता है, अभिभाषण के बाद पहले धन्यवाद प्रस्ताव के बाद ही कोई बहस का मुद्दा अन्य लाया जाए। हाँ, सत्ता पक्ष तो केवल देखिए इसमें दोनों का दोषी है, सत्ता पक्ष भी दोषी है, विपक्ष भी दोषी है। तो आपके अनुसार सत्ता पक्ष भाग रहा था, मेरे पक्ष से दोनों भाग रहे थे। दोनों भाग रहे जी। अब आपने देखा कि स्थगित हो गए दोनों सदन, जनता। हाँ, सुनिए आप मेरी बात, फिर आपने गलत बोला। ये जब सदन फिर जो है मानसून सदन जुलाई में इसी 20 या 22 कभी चालू होने वाला है। हाँ। ये 3 तारीख तक लोकसभा था, 4 तारीख तक जो है राज्यसभा था, 2 तारीख तक जो लोकसभा था और 3 तारीख तक जो है राज्यसभा था। कहाँ स्थगित हुआ? नहीं, स्थगित हो गया है, दोनों सदन अनिश्चित काल तक स्थगित। ये आपकी भाषा है, हमारी भाषा में नहीं है। ये उन्होंने बुलाया, उसके बाद वो कर दिया। फिर जो है बहस तो हो, मतलब कि जनता के मुद्दे उठाए नहीं जा रहे थे, बहसबाजी हो रही थी। अभी भी जब मानसून सदन आएगा पता चलेगा, विपक्ष बोल लेगा, जब जिम्मेदार पर्सन को बोलने का मौका आएगा, विपक्ष जो है बेल में पहुंच कर उपद्रव करेगा। जनता सब देख रही है। ये आपके हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी ने किस तरीके से काम किया है? 2 साल वो बहुमत से भाजपा में रहे और एनडीए सरकार है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने गठबंधन के साथ। देखिए सरकार ठीक चली है तभी न आए हैं, नहीं चलती तो नहीं आते। 400 पार का नारा भी तो दिया था। यही तो उनका गलत था, यही तो गलत था। अब कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव की अगस्त में टूट जाएगा ये गठबंधन। वो तो कहने, अभी तो हम कहेंगे कि अभी यहीं कर्तव्य पथ पर बहुत मूसलाधार बारिश होगी, हो जाएगी क्या? नहीं, लगातार विपक्ष तो कह रहा है ना, बैसाखी की सरकार है, उधारी की सरकार है। अच्छा सुनिए, नरसिंहा राव, उस समय आपका जन्म भी नहीं हुआ, जब नरसिंहा राव की सरकार हुई थी, उससे बड़ी बैसाखी सरकार कौन सी थी? कोई सरकार नहीं थी। फिर मनमोहन सिंह ने चलाया, इन्होंने एक बार इनका 188 पर थे, दूसरे बार 204 पर चलाया, ये 240 हैं। तो बैसाखी सरकार विपक्ष को कहने दीजिए। मैंने आपसे पहले ही कहा, दोनों जो है नाटक कर रहे हैं, विपक्ष भी कर रहा है, सत्ता पक्ष भी कर रहा है। पिस कौन रहा है इन दोनों? पिस कौन रहा है? जनता के। मैं अगर आपसे पूछना चाहूँ, आप एक आम नागरिक हैं, तो अभी हाल ही में क्या क्या मुद्दे हैं जो जिस पर सरकार को गौर देना चाहिए? देखिए 3 ही तो मुद्दे हैं, रोटी कपड़ा और मकान, और उसके साथ स्वास्थ्य, चिकित्सा, किसानों की सुविधा। बस अगर रोजगार रहे तब तो। रोजगार पहले से कम हुए या फिर ज्यादा हुए? देखिए ये तो मैं नहीं देखा है, रोजगार ज्यादा हुए हैं, जो टैलेंटेड है आज भी उनको रोजगार मिल रहा है। पर आपने देखा कि MBA करे होते हैं बच्चे, PhD करे होते हैं, पर डिग्रियां लेके घूम रहे, रोजगार नहीं है, किसकी गलती? ये तो सरकार की गलती है, सरकार को वैकेंसी निकलना चाहिए। क्यों पद खाली छोड़े हुए? देखिए यही तो अभी आप फिर 10 मिनट से मुझसे बात कर रही हैं, जब पद खाली है तो नौकरियों की भर्तियां क्यों नहीं कर रही सरकार? क्या कारण है उसका? जब सदन में न सत्ता पक्ष उस मुद्दा को उठाता है, न विपक्ष उठाता है, तो कैसे काम चलेगा? पद को निकालना ही चाहिए।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। देखिए, तमाम मुद्दे पर बातचीत करी हमने कि जनता, आम नागरिक के हिसाब से जनता के हाली मुद्दे क्या हैं। आपको पता है इन्होंने क्या बोला कि लगातार बेरोजगारी पे काम होना चाहिए और जो बच्चे पढ़े लिखे हैं, जिनमें काबिलियत है, उन्हें सरकारी पद मिलने चाहिए, क्योंकि बच्चे काफी मेहनत करते हैं, साथ में उनके माता पिता भी मेहनत करते हैं। आपको बता दूं कि नीट पर एक बड़ी खबर आई है, जिसमें ये कहा गया कि 2 टर्म में नीट के दोबारा से री एग्जाम होंगे। पर देखना यही होगा कि सरकार ने जो 3 कानून बनाए हैं, क्या उसका पालन आगे तक होगा, ये बड़ा सवाल है। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे थे एनसीआर समाचार।